अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी उनको तो इस बात का आइडिया होगा कि मेरी ये जो कंडीशन है, लाइक ये थोप पहनना, ऊपर से गाउन और ये सारे, ये मैंने कब स्टार्ट की और किस तरह से स्टार्ट की, ठीक है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताता हूँ कि आज से अगर मैं 1 साल पीछे जाता हूँ, 1 साल पहले सितंबर अक्टूबर 2023 में, ठीक है। 1 साल अगर पीछे जाता हूँ तो मैंने अपना ना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उस इंस्टाग्राम अकाउंट ने मुझसे मेरी इबादत, मेरी नमाज़ें और मेरे ईमान का जो तक़वा है ना, वो मुझसे छीन लिया था। उस इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने से पहले और उससे पहले मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया था, और इन दोनों चीज़ों से पहले मैं अपनी नमाज़ पाबंदी से पढ़ा करता था, ठीक है। और मैं अपने मतलब और भी काफ़ी जो एक्टिविटीज़ थी उनसे मैं दूर रहा करता था, जो गलत एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। अब ऐसा हुआ जी कि मैंने टिकटॉक बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुआ। इस वीडियो में सिर्फ अभी आपको मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ने किस तरह से मेरी नमाज़ों की पाबंदी छीन ली, ठीक है, और मुझे बुराई की तरफ गामज़न कर दिया, मेरे गुनाहों में इज़ाफ़ा कर दिया, किस तरीके से। 2023 में इस यही चल रहे थे डेज़, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के। सितंबर में आई थिंक सो, अगस्त में मैंने अपना अकाउंट बनाया था, आई थिंक सो अगस्त या सितंबर या सितंबर में, दोनों महीनों में से एक में। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने क्रिएट किया था अपना फ़हद केल्बिंदे के नाम से। एंड अभी तो मेरा यूट्यूब भी था, यूट्यूब पे भी मेरा चल रहा है साथ-साथ, ठीक है। और ये मैंने टिकटॉक अब स्टार्ट किया है, मेरा टिकटॉक एक पहला वाला डिलीट हो चुका है। अच्छा, मैंने लास्ट ईयर ना इंस्टाग्राम अपना डाउनलोड किया ऐप, उससे अपना अकाउंट बनाया। अब वो अकाउंट बनाने से पहले मैं अपनी 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ा करता था। अब आप देखिएगा कि सोशल मीडिया किस तरह से आपकी जो नेकियाँ हैं उसको बर्बाद करता है, और आपके जो गुनाहों वाला पलड़ा है उसको भारी कर देता है। पहले कुछ स्टार्टिंग में तो 1-2 पोस्ट ऐसी थी कि वो तो नॉर्मल थी, ठीक है? उसमें कोई भी गुनाह वाला काम नहीं हो रहा था, गलत काम नहीं था। आपको बताता हूँ मेरा कंटेंट क्या था। इंस्टाग्राम पे मुझे अभी अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़र भी हैं, आप अगर मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पर या टिकटॉक पर देख रहे हैं, तो आपको मेरा ज़रूर पता होगा, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक मैं ऐसा बंदा था कि मुझे पाकिस्तान में कुछ-कुछ लोग जानना शुरू हो गए थे। लाइक जहाँ भी मैं जाता था तो वो मुझसे ये कहते थे कि यार, लाइक पाकिस्तान में अगर कोई मुझे देखता था ना यार, कि ये बंदा, कि वो मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की मस्जिद में गया हूँ, यूनिवर्सिटी में गया हूँ, तो वहाँ मुझे लोगों ने कहना, भाई आपको हमने देखा है, आपको हमने कहीं देखा है। मैंने कहा आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा होगा। कहते हाँ जी, आपको हमने इंस्टाग्राम पे देखा है। तो इस तरह की जान पहचान हो गई थी। कहीं भी मैं जाता था ना, तो लोग कहते थे कि यार आपको हमने इंस्टाग्राम पे देखा, आपको फॉलो किया, आप बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हो, ये वो। मेरा कंटेंट बेसिकली था ओमेगल का, आप जो लाइक फॉरेनर से बातें करना, और उसमें लड़कियां भी आती थी, लड़के भी आते थे, ठीक है। अब उस टाइम जब मैं लड़कियों के साथ वीडियोस बनाकर या लड़कों के साथ वीडियोस बनाकर उसके पीछे जब बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा करता था, कोई सॉन्ग लगा करता था, तो वो मेरे दिल में उस वो बात तो खटका करती थी कि यार ये काम जो है ना फ़हाद गलत हो रहा है, ठीक है। ये अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको बताता हूँ। आप अगर सोशल मीडिया यूज़र हैं, ठीक है, आप क्रिएटर हैं, आपने अपने टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे आपने कोई पोस्ट करनी है। फ़र्ज़ कर लें उसमें आपने शरीयत के मुताबिक उसमें वो चीज़ ऐसी है कि जो गलत हो रही है, ठीक है, गुनाह हो रहा है, और आपने वो पोस्ट कर दी। प्राइवेट की वो तो चलो आप तक रहेगी। अगर आपने उसको पब्लिक कर दिया है ना, तो अगर वो गुनाह वाली चीज़ है, उसका गुनाह आपको तो हो रहा है, ठीक है? अब फ़र्ज़ कर लें उस पोस्ट को 1 लाख लोगों ने देखा। अब उन 1 लाख लोगों ने जब उस पोस्ट को देखा, उसमें गाना था, उन्होंने वो सुना, ठीक है? उसमें गलत चीज़ हो रही थी, उन्होंने वो देखी। तो उनको वो जो देखने, सुनने का गुनाह है ना, वो तो उनको हो रहा है। अब वो जो 1 लाख लोगों के हिस्से का गुनाह है ना, क्योंकि आप सबब बने उनको गुमराही की तरफ लेके जाने का। देखो, कॉज़ मैं बन रहा हूँ। मैंने वो चीज़ सोशल मीडिया पे अपलोड की है, ठीक है? और मैं लोगों को उस चीज़ से गुनाह की दावत दे रहा हूँ। मेरी वजह से लोग गुनाह में पड़ रहे हैं। तो उनको तो उस चीज़ का गुनाह मिल ही रहा है देखने का। उन सब के हिस्से का, 1 लाख लोगों के हिस्से का गुनाह भी मेरे नामा-ए-ईमान में लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं सबब बना कि वो चीज़ प्रमोट करने का। अगर मैं वो वीडियो प्रमोट ना करता, वीडियो को अपलोड ना करता, तो वो कहाँ से देखते वो चीज़, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था। अब क्या होता था कि मैंने रोस्टिंग करनी उस पे, ठीक है? और पीछे सॉन्ग लगा देना, ट्रोलिंग सॉन्ग लगा देना। इस तरह से फीमेल्स भी आ रही हैं, लोग लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियाँ सब आ रहे हैं उसमें, ठीक है? और मैंने उसमें ट्रोलिंग किया करनी है, और जो भी शरीयत के खिलाफ़ काम थे वो हो रहे थे। ये इन शॉर्ट आप ये समझ लें।
अब हुआ क्या जी कि एक पोस्ट मैंने अपलोड की, उसमें गलत चीज़ थी, गाना था, ट्रोलिंग थी, फीमेल आई हुई थी। मैं जहाँ 5 नमाज़ें पढ़ता था वहाँ मेरी 4 रह गई। और ग़ालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हदीस मुबारक है कि जो मुनाफिक होता है वो फ़जर और ईशा की नमाज़ छोड़ता है, उसे फ़जर और ईशा की नमाज़ नसीब नहीं होती। तो हुआ ये जी कि मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम रोज़ एक पोस्ट अपलोड करनी, ठीक है? और वो सिर्फ़ ये नहीं थी कि मेरा अकाउंट छोटा-सा अकाउंट था ना, मिलियंस में रीच थी मेरे अकाउंट की, मिलियंस में, ठीक है? तो वो मतलब मेरे अकाउंट तो मतलब लाखों लोगों के पास जाता था, 10 8 9 10 लाख लोगों तक मेरी पोस्ट जाया करती थी। तो एक दिन हुआ मेरी मतलब फ़जर छूट गई, अब 3-4 दिन बाद मेरी ज़ोहर भी छूट गई, हफ़्ते बाद मेरी असर, फिर मगरिब, फिर इशा। आहिस्ता, 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 आहिस्ता इस इंस्टाग्राम के गुनाह जारिया वाले काम ने मुझे अल्लाह से दूर कर दिया। मैं एक वो इंसान बन गया था कि जो लोगों को गुमराही की तरफ दावत दे रहा था। तो ऑब्वियसली मैं अगर गुमराही की तरफ दावत दे रहा हूँ तो मैं कौन-सा खुद हिदायत पर रह सकता हूँ। ये चीज़ रोज़ खटका करती थी, यकीन माने रोज़ खटका करती थी। और कि यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, फ़ाहर रुक जा, फ़ाहर रुक जा, रुक जा, रुक जा। नहीं, नहीं, नहीं। जब आपको पता है एक फ़ेम का नशा जो होता है ना, लाइक, सब्सक्राइबर्स का, कमेंट्स का जो नशा होता है, ओह! ये बहुत गंदा नशा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा नशा होता है। यकीन माने जितने भी क्रिएटर्स इस टाइम टिकटॉक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हुए हैं ना, अपनी माँ, बहन, बेटियों को बेपर्दा लेकर मतलब इन शॉर्ट कि शरीयत के जितने भी अहकामात हैं सबकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, गुनाह किया जा रहा है। तो यकीन माने पैसा तो आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये शरीयत के अगेंस्ट जाके जो आप कारोबार कर रहे हैं, ये एक बिज़नेस ही है ना एक किस्म का, इन्वेस्टमेंट है आपकी, अपना अपने आप को लेके आते हो, अपनी माँ, बहन को लेकर आते हो। तो आपको क्या लगता है इस तरह के कारोबार से जो आपको कमाई आ रही है शरीयत के खिलाफ जाकर, तो क्या वो आपके लिए हलाल होगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आप खुद तो गुमराह हो रहे हो, आप पूरी उम्मत को भी गुमराह कर रहे हो, उम्मत मुसलिमा को। और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के एडिक्ट भी हो जाते हैं कि हाँ, इसकी वीडियोज़ अच्छी होती हैं, ये होती हैं, क्योंकि उसमें बुरी चीज़ें होती हैं, मतलब इस तरह से चीज़ें होती हैं सारी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं वही बता रहा था कि इंस्टाग्राम ने किस तरह से मुझे अल्लाह से दूर कर दिया। नमाज़ें छूट गईं, आहिस्ता, 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 आहिस्ता फिर शैतानी वसवसा होता है क्या आता है? शैतानी वसवसा ये आता है कि यार देखो ऐसी नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा कि जिसमें तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा नमाज़ पढ़ने का, कैसे नमाज़ पढ़ोगे? नहीं, यकीन माने आप सबको ये वसवसा ज़रूर आता होगा, शैतान बहकाता है। तो आपने कभी भी आपने ये सोच कर नमाज़ नहीं छोड़नी कि मेरा दिल नहीं कर रहा है, ऐसी नमाज़ का क्या फ़ायदा? नमाज़ दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़नी यहाँ पे फ़र्ज़ है। यही तो शैतान को मात है। देखो ऐसे तो फिर शैतान जीत गया। आपने अगर उसको खुला मैदान दे दिया कि जाओ जो करना है करो। तो ये समझ लें कि अभी 1 साल तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चलता गया, चलता गया, चलता गया। अब मैंने अल्लाह से सच्ची तौबा तो कर ली है कि मैं आइंदा के बाद कभी ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करूँगा कि जिसमें जो कि खिलाफ़ शरीयत हो या जिसमें शरीयत के अहकामात पामाल हो रहे हों। और मेरा टिकटॉक अकाउंट तो डिलीट हो चुका था, ठीक है? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी अल्लाह की तरफ से डिलीट हो चुका था। और लेकिन उससे पहले मैंने कुछ वीडियो ऐसी थी जो कि जिसमें फ़ीमेल्स थी, वो मैंने उसमें मिलियंस में व्यूज़ थे, तो मैंने खुद ही डिलीट कर दी थी। तो मैं आपको यही बात आज की वीडियो में समझाने का मकसद है कि यार जब आप क्रिएटर बन जाते हो ना सोशल मीडिया पे, तो आप कभी भी ऐसी पोस्ट मत करना कि जिसमें शरीयत के अहकामात की खिलाफ़ वर्ज़ी हो रही हो। आप इस 2 दिन की दुनिया के लिए तो आप मतलब लोगों की वाह-वाह ले लेते हो कि हाँ यार मतलब वाह! इसके कमेंट्स इसके लिए बंदा क्रिएटर बड़ा अच्छा है यार, आप बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हो, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ। बहुत सी लड़कियों ने मुझे अप्रोच किया लिटरली। मुझे बहुत ज़्यादा लड़कियों ने अप्रोच किया और इनफैक्ट कि शादी का भी कहा कि हमसे शादी कर लें ये वो। लेकिन मैंने लाइक सोशल मीडिया पे जितनी भी फ़ीमेल्स आती थी ना लाइक उससे मतलब उस दौरे जहालत में मैंने एक चीज़ ये नोट कर ली थी कि नहीं यार, ये मोहब्बत जो है ना इनसे मतलब दायमी मोहब्बत नहीं हो सकती। लाइक ये तो एक सिर्फ़ जब जब तक मेरा सोशल मीडिया चल रहा है तब तक सब ओके है। उसके बाद तो अगर नहीं चलेगा तो क्या फिर ख़त्म? हुँ। तो नहीं यार, मैंने कहा नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ना फिर ये चीज़ ख़त्म होती गई एंड देखना पड़ता है यार कोई वीडियो बनाते हुए इंटरप्ट ना कर दे। तो ऐसा हुआ कि अभी कोई 3-4 हफ़्ते पहले ना अल्लाह की तरफ से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो चुका था। उम्रे पे मैं गया हुआ था 1 महीना, डेढ़ महीना पहले ना। तो इस तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट ने ना मेरी ज़िंदगी से अल्लाह ताला
की मोहब्बत छीन ली थी। और यकीन माने जिस दिन मेरा टिकटॉक का अकाउंट डिलीट हुआ ना, उस दिन मेरा दिल बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया। और जिस दिन मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट हुआ, उस दिन तो उससे भी ज़्यादा मेरा दिल हल्का हो गया। लाइक एक जो गुनाह मेरे ज़िम्मे आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, लोगों के गुनाह, अपने तो चलो ठीक है, अपने इंसान अपने गुनाहों का बोझ उठा ले ना, वो ही बड़ी बात है, नहीं उठा सकता इंसान। और पूरी उम्मत के गुनाह अपने सर पे लेकर चलना, तो आप खुद सोचिए कि कितना मुश्किल होगा रोज़े क़यामत। तो आज की वीडियो तो मेरा इसी से रिलेटेड थी कि इंस्टाग्राम अकाउंट ने किस तरह से मुझे अल्लाह से दूर किया और फिर मैं किस तरह से मतलब ये डिलीट हुआ और कैसे मेरा मतलब वो पूरे 1 साल की जर्नी कैसी गुज़री, गुनाहों में गुज़री, यकीन मानें लिटरली गुनाहों में गुज़री। अल्लाह हिदायत नसीब रखे मुझे और इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए और अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे टिकटॉक अकाउंट को, यूट्यूब को सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं अपना इंस्टाग्राम भी नया बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।